माफी चाहूँगा श्री विजेंद्र सिंह भारती जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम सेना के, उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर कि वो मंच पर आए और आसन ग्रहण करें। मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है ना। आप सब लोग भी आ जाइए। माल्या सर एक बार सामने देखना। सर एक मिनट सामने देखो। सर सामने देखना है। इधर आ जाओ मैम, इधर आ जाओ मेरे पास। सामने देखो। अच्छा मैं आ गई थी, मैं ही बैठी थी ऑफिस में। करते बैठेंगे पीछे, तो बीच से बैठेंगे फिर यहाँ। हाँ वहाँ हेलो हमारे बीच आपसे निवेदन है कि आप तालियों से स्वागत कीजिए श्री विजेंद्र जी का। विजेंद्र जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भीम सेना। इनके बाद में हमारे सर सामने देखना।
मैं विजेंद्र भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीमसेना आज यहाँ गाज़ियाबाद के सबसे प्रसिद्ध इंटर कॉलेज संबोधन इंटर कॉलेज में अनुसूचित जाति वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड द्वारा एक संगोष्ठी विचार और एक सम्मान समारोह रखा गया है। उसमें मैं पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हूँ और इस चैनल के माध्यम से देश के सभी बहुजन समाज के युवा और मिशनरी साथियों को यहाँ से आगाज़ के साथ में जय भीम से अभिवादन करता हूँ। इस तरीके के आयोजन देश के अंदर होते रहने चाहिए क्योंकि बहुजन समाज को जगाने का जो कार्य है बहुजन मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इस कदम में सबसे अग्रणी भूमिका की अगर मैं बात करूँ देश के अंदर तो दलित दस्तक, नेशनल दस्तक, समता आवाज़ जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे बहुजन समाज के जो चैनल हैं वो बखूबी काम कर रहे हैं। समाज की आवाज़ को, बहुजन समाज का जो मिशन है उसको जन जन तक पहुंचाने में जो अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं, ये वास्तव में सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है। अनुसूचित जाति के अंदर समय पूर्व जन्म लेना एक ऐसा श्राप समान होता था कि शायद मैंने किस जन्म के माध्यम से मैं इस धरती पर उत्पन्न हो गया। प्राकृतिक रूप से मैंने जो अवतरण मैंने लिया है इसको बड़ी कमियां बड़ी महसूस करता था इंसान, लेकिन आज बड़ा गर्व करता है क्योंकि हम लोग ऐसे महापुरुषों की संतान हैं, ऐसे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने का कार्य कर रहे हैं जिनको आज पूरा विश्व नमन करता है। चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध हों जिन्होंने हमेशा करुणा का भाव पूरे दुनिया को दिया, पूरे देश को दिया, चाहे इसमें विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हो जिन्होंने इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान दिया, चाहे हम लोग उधम सिंह को माने जिन्होंने अपने बहुजन समाज में हजारों बेगुनाह लोगों की मौत का बदला लेने के लिए दुश्मन की धरती पर जाकर के उसको मौत के घाट उतारने का काम किया। ऐसे मार्गदर्शन करने वाले महानुभाव हमारे बीच में इस समय नहीं है, लेकिन उनके विचार हम लोग रोज़ पढ़ते हैं और उन पर चलने का कार्य करते हैं। और मैं देश के सभी युवाओं को भी अपील करूंगा कि आप जहां भी हों, जहां भी रहें, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहें क्योंकि ये हमारी बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर से मैं अगर गांव देहात की बात करूं वहां पर इस तरीके के कार्यक्रम और मिशन को जिस तरीके से हम सभी लोग लेकर चल रहे हैं उसको एक बखूबी अंजाम देना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहर के अंदर तो मैं मानता हूँ आवाज़ एक दूसरे के माध्यम से चली जाती है, पहुँच जाती है, उचित लोगों को न्याय भी मिल जाता है, लेकिन गाँव के अंदर, देहातों के अंदर, जो गाँव में बसने वाला जो भारत है वहाँ पर ये चीज़ें अभी मैं मानता हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। तो गांव के लोगों को भी हम लोगों को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। देश के जितने भी संगठन, समितियां या संघ हमारे समाज के लिए जो बने हुए हैं उनको अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए। 2022 का चुनाव है, मान्यवर साहब ने कहा है कि सत्ता की चाबी अगर आपके हाथ में है तो आपको न्याय मांगने नहीं पड़ेंगे, आप न्याय के रचयिता बनेंगे, आप न्याय के जन्मदाता बनेंगे। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि 2022 का जो चुनाव है उसे हम बहुजन समाज को ध्यान में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें और बहुजन समाज की सरकार बनाएं। ऐसी शैक्षिक विचार गोष्ठी समय समय पर होती रहनी चाहिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मुझे मौका दिया संजय जी ने, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस सभागार में उपस्थित सभी जनपद गाजियाबाद में अन्य जनपदों से आए हुए अतिथिगण सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त कि आप सब आए, अच्छा लग रहा है। समय समय पर ऐसी शैक्षिक विचार गोष्ठियाँ होती रहनी चाहिए। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं संगठन के साथ हमेशा तत्पर हूँ, तन मन धन से। अभी सहयोग राशि आ रही है, सभी की तरफ से, मेरी तरफ से भी सहयोग राशि आ जाएगी। मैं 5100 रुपये संगठन के लिए देता हूँ। और इसके अलावा हम समय समय पर मिलते भी रहते हैं, गोष्ठियाँ करते रहते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ जरूरत पड़ती है तो वो भी मैं देने के लिए तत्पर हूँ। ज़्यादा न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।
स्कूल के प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसी शिक्षक संगोष्ठी में इन्होंने आमंत्रित किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और मंच पे जितने भी हमारे सम्मानीय लोग बैठे हैं मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और आप सभी जो लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आप सभी लोगों का भी आभार। और सहयोग राशि की बात हो रही है, मैं भी इस संगठन को अपनी ओर से 2000 रुपये अभी अपनी वाणी को विराम देने के बाद मैं सागर साहब जी को सर 2000 रुपये की राशि मैं दान करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम करने समाज नहीं बनता। मैं यहाँ आके बोल के चला जाऊँ ये समाज नहीं बनता। समाज जब बनता है तो तुम एक का साथ दोगे, अपने हर एक का साथ दोगे, अपने पड़ोसी का साथ दोगे। हम क्या करेंगे, दूसरे के यहाँ जाके चंदा ढेर सारा दे के आएंगे, अपने यहाँ नहीं देंगे। हमारे पड़ोस में हमारा बिरादरी का आदमी भूखा मर रहा है, उसको नहीं देंगे, दूसरी जगह जाके दे आएंगे। क्या फ़ायदा है उसका? उसका फ़ायदा जब मिलेगा तो हम अपने को देंगे। मैं देवेंद्र देव जी का, ब्रह्मदेव जी का बड़ा आभारी हूँ। जब मैं चुनाव लड़ा तो इन्होंने मुझे अपने संगठन के तहत समर्थन दिया और ये एक ऐसा संगठन है जिसने मुझे सहयोग दिया और बाकी जितने संगठन थे सबको मैंने पैसा दिया, तब उन्होंने मुझे समर्थन दिया। जो समाज की बात करते हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या देख के समर्थन देते हो? मैंने सबको पैसा दिया। एक ऐसा संगठन है गाजियाबाद के अंदर जिसका मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। जिस काम के लिए भी मुझे आप लोग बुलाओगे, मैं आपके साथ हर वक्त खड़ा रहूँगा। आपका छोटा भाई हूँ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपका छोटा सा कार्यकर्ता बन के काम करूँगा, क्योंकि जो सम्मान और जो सहयोग आप लोगों ने दिया मुझे किसी ने नहीं दिया। वो एक कहावत है ना, भेड़ जहाँ जाएगी वो मुड़ेगी, तो मैं हर जगह मुड़ा गया। लेकिन एक गाजियाबाद का ऐसा संगठन था जिसने मुझे सहयोग और सम्मान देने का काम किया। मैं इस संगठन का हमेशा आभारी और ऋणी रहूँगा। मैं आज बहुत बिजी था, मैं लखनऊ था कल, लेकिन सर का फोन था, अध्यक्ष जी का, सचिव जी का, तो मुझे आना ही था। और मैं यहाँ आके हकीकत में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं इनका बहुत आभारी रहूँगा, आप सभी लोगों का। आपने मुझे सहयोग दिया। बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन सर कह रहे हैं कि समय कम है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि जब भी ज़रूरत हो आपको, जब भी कोई तुम्हारा खड़ा हो तो उसका साथ जरूर देना। पैसे मत देना, वोट भी मत देना, चलो तुम वोट भी मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ये लगे कि हाँ मेरे अपने साथ हैं। जब मैं कहीं जाऊँ तो वो मुझे इंट्रोडक्शन तो दे दे कि हाँ ये हमारा आदमी है, लेकिन लोगों ने इंट्रोडक्शन तक नहीं किए और बात वो अम्बेडकरवादी करते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बौद्धिस्ट हैं। काहे के बौद्धिस्ट हो, काहे के अम्बेडकरवादी हो? अगर जिंदा हो तो अपनी पहचान जरूर दिखाओ कि तुम जिंदे हो। अगर जिंदे हो तो जिंदे रहने का एहसास लोगों को होना चाहिए कि आप जिंदे हो। अगर जिन बहनजियों की बात चली थी अभी, अगर वो अपने आप को नहीं लेकर आते, संगठन साथ नहीं होता और वो अपनी बात खुद भी नहीं उठाती, तो कैसे लोगों को पता चलता है कि बहन जी भी हैं? और इस संगठन के अंदर आज मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि इतनी बहनें इस संगठन में साथ हैं कि जिसके अंदर माँ बहनों का प्यार और सहयोग रहेगा, वो समाज, वो संगठन जरूर तरक्की करेगा, क्योंकि घर से ही सब कुछ बनता है। और जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, ये बहुत ज़्यादा दिमाग रखती हैं अपने अंदर घर चलाने का भी और बाहर वालों को संभालने का। सबसे ज़्यादा मातृशक्ति अगर किसी में है तो माता बहनों में है, और वो अगर संगठन में रहेंगी तो हम जरूर तरक्की करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस बार अभी से लोग तैयारी करें और एमएलसी का चुनाव कोई लड़े। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना सहयोग करूँगा कि उनको लगेगा कहाँ सहयोग किसी ने किया। कोई भी आओ, मैं एक बार लड़ा, आगे नहीं लड़ूंगा। मैं 22 में अभी विधानसभा लड़ूंगा। मैं, बहन जी ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए बोला है और मैं बाबा साहब को भी मानता हूँ, बुद्ध को भी मानता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बहन जी को मानता हूँ। वो हमारी नेता हैं। अगर हम उनके साथ हैं तो अगर मैं अकेला विधायक बन गया तो आप 5 लोगों का भला कर पाऊंगा। अगर हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बन गई तो 5 करोड़ लोगों का भला वहाँ बैठ के कर देती है।
जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारा भला नहीं करा बहुजन समाज पार्टी ने, बहुजन की नेता बनते ही तुम्हारा सम्मान बढ़ जाता है। थाने के बाहर खड़ा हुआ इंस्पेक्टर ये बुलाता है कि बुला के लो, गंदे कपड़े पहन के कौन खड़ा है, उसकी बात सुनी जाती है। आज तुम जाओ, तुम्हारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। और हम कहते हैं कि हम संगठित हैं। आज हम ग्रुपों में बटे हुए हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में खड़े हैं, हमारे 2-3 ग्रुप हो रहे हैं। कैसे हम शिक्षित हो जाएंगे, कैसे संगठित हो जाएंगे? सब अपने अपने लोभ में हैं, मैं भी लोभ में हूँ, लेकिन इसको त्यागना पड़ेगा अगर समाज को सम्मान और आगे आना है तो। अभी कई जगह नए जो टीजीटी भर्ती हो रहे हैं, पीजीटी ज्वाइन करे, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं करा। एक हमारे ही प्रिंसिपल साहब थे, वो ज्वाइन नहीं करा रहे थे, नाम नहीं लूँगा उनका मैं, ठीक है ना। वो मेरे पास आएंगे जी ऐसे तो बात करते, चलो हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे मैनेजर ने मना कर दी, अभी 10-15 दिन बाद ज्वाइन कराएंगे। मैं चल मैनेजर के पास हम चल रहे हैं। हम मैनेजर के पास गए, तब जाके सुबह को उन्होंने ज्वाइनिंग कराया। तो जब हम अपने ही मतलब इतने दब जाएंगे, हम अपने की मदद नहीं कर पा रहे। वो हमारा है, बाहर से आया तो है तो हमारा। पूर्वांचल का आदमी अगर यहाँ की नौकरी करे तो उसकी क्या गलती है तो हमारा। जब यहाँ आ रहा है तो हमारे अंदर आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। अभी अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात करी, टीजीटी में बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, उनकी सब आप लोग मदद करो, सब मिल के मदद करो। जैसे ही कॉलेज में आए तो उसको पहले ज्वाइन करवाने का काम करें, उसके बाद फिर कुछ और। ठीक है, सभी के लिए जय भीम। धन्यवाद अध्यक्ष जी का, महासचिव जी का और समस्त मेरे सम्मुख बैठी हमारी शक्तियों का। आप हो तो ये सब मंच हैं, हम सब हैं। अगर आप कुछ नहीं हो तो हम कुछ नहीं हैं, हम आपसे बनेंगे। और आपको, आप शिक्षकों, आप जितने स्टूडेंट आते हैं उनको एकता के लिए प्रेरित करें। अगर आप एकता के लिए 10 बच्चों को प्रेरित कर पाए तो ये मान लेना आपका जीवन सफल। धन्यवाद, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।